Good morning all of you. I am going to start with the third part of the chapter. हम लोग फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में एक फिजिकल फीचर कवर किया, जिसमें हमने हिमालय के बारे में देखा था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन और प्लेट्यू को कवर किया था। इस वाले पार्ट में हम लोग बाकी के फिजिकल फीचर को कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया हैज वेरीड लैंडफॉर्म्स। इसके पास फिजिकल फीचर, बहुत सारे फिजिकल फीचर है। उसमें से है आपका द हिमालयाज, द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, द प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड ग्रुप्स एंड द थार डेजर्ट। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम लोग ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? नॉर्दर्न प्लेन जो है वो हमारी 3 मेजर रिवर से बना हुआ है। सबसे पहला आपका इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जो ये चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में, पिछले पार्ट में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी। और ये जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, ये फर्टाइल लैंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल, दैट इज वेरी फर्टाइल इन नेचर। ठीक है, द प्लेट्यू के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले पार्ट में? हम लोगों ने वो ये पढ़ा था कि जो हमारा प्लेट्यू है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड है और एक है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, जो आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। अब हम आते हैं, आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है इंडियन डेजर्ट के बारे में। जो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये सैंड ड्यून्स की पिक्चर मैंने लगाई है आप लोगों को। तो इंडियन डेजर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो इट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। आप अपने मैप्स में भी देख सकते हो कि वेस्ट एरिया में आपका थार डेजर्ट लाई करता है। एंड इट इज अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन। यहाँ पे जो सैंडी प्लेन है आपका वो, एंड इट इज कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। बहुत सारे बालू से भरा हुआ है, सैंड के छोटे छोटे हिल्स हैं जिसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और ये जो एरिया है बेटा आपका थार डेजर्ट वाला, वहां पे एक रिवर बहती है जिसका नाम है लूनी रिवर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लोकेशन भी आपको मार्क करके रखी हुई है कि इंडिया में थार डेजर्ट की लोकेशन आखिर है क्या। और यहाँ पे जो रेन है दैट इट रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, वेरी लो रेनफॉल। इसका जो रेनफॉल है बेटा वो 150 मिलीमीटर के आसपास का रेनफॉल यहाँ पे ऑब्जर्व करने को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑब्जर्व यही होता है कि बहुत कम यहाँ पे बारिश होती है। और यहाँ पे जो आपकी जो सैंड ड्यून्स है, अगर बहुत सारे एरिया में, लार्ज एरिया में पाए जाते हैं, तो दैट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड बरखांस। जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज एरिया विच इज कवरिंग अ लार्ज एरिया विच कवर्स द सैंड ड्यून्स। छोटे छोटे सैंड ड्यून्स यहाँ पे दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक सैंड ड्यून्स ही सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं। तो इस एरिया को आप क्या कहोगे? बरखान एरिया कहोगे। क्लियर? फिर हम आते हैं बेटा कोस्टल प्लेन्स में। कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात की जाए तो हमारे यहाँ पे 2 कोस्टल प्लेन्स होते हैं। एक तो वेस्टर्न साइड में आपको कोस्टल प्लेन्स मिल जाएंगे और एक ईस्टर्न साइड में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न साइड की बात कर लेते हैं। तो वेस्टर्न साइड वाले कोस्टल प्लेन को हम वेस्टर्न साइड वाले जो प्लेन मिलते हैं उसको हम कोस्टल प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सी के आसपास मिलते हैं, कोस्ट के आसपास मिलते हैं इसमें। और ये प्लेन एरिया बिल्कुल है, तो इसलिए कोस्ट के आसपास मिलते हैं कोस्ट, और प्लेन एरिया है इसलिए प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स ऐसे ही होते हैं। और ये वेस्टर्न साइड में डायरेक्शन इनका वेस्ट है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में क्या खास बात है? खास बात ये है बेटा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ एंड केरला इन द साउथ। मतलब ये गुजरात से लेकर केरला तक ये जो छोटी स्ट्रिप गई है प्लेन की, उसको हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये जो स्ट्रिप है इट इज अबाउट 50 to 80 किलोमीटर्स लॉन्ग, वाइड, लॉन्ग नहीं वाइड। ये 50 to 80 किलोमीटर वाइड है। एंड दिस कोस्टल प्लेन आर स्मॉलर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में जब हम देखेंगे तो वो थोड़े से मोटे मोटे से हैं, थोड़े से हेल्दी टाइप के दिखेंगे तुमको। लेकिन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़े से पतले से हैं, नैरो हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द एरिया इनको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। जो गुजरात रीजन में हमारे कोस्टल प्लेन मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं गुजरात कोस्टल प्लेन। ठीक है, जो कोंकण रीजन में हमें कोस्टल प्लेन मिलते हैं उसको हम कोंकण कोस्टल प्लेन कहते हैं। कन्नड़ रीजन में जो मिलेंगे आपको कोस्टल प्लेन, उसको हम कन्नड़ कोस्टल प्लेन्स कहेंगे। और मलबार रीजन में जो आपको मिलेंगे तो वो
आपके मलाबार कोस्टल प्लेन्स हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो होता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये ऑब्वियस सी बात है ईस्ट की डायरेक्शन में मिलेंगे, कोस्टल प्लेन्स है एंड इट स्ट्रेचेस फ्रॉम बंगाल, नॉर्थ में बंगाल से लेके आपके साउथ में तमिलनाडु रीजन तक ये पूरा एक्सटेंड करते हैं। और इनकी विड्थ देखो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अभी जस्ट मैंने बताया कि 50 to 80 किलोमीटर वाइड होते हैं, जबकि ये 100 to 130 किलोमीटर वाइड होते हैं। मैप में भी आप देख लो ये थोड़े से मोटे हैं, तो इसलिए 100 to 130 किलोमीटर्स वाइड भी होती है। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर एंड लेवल देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से सब मोटे भी हैं और लेवल भी हैं, मतलब कि और भी ज्यादा इनके जो स्लोप है बिल्कुल जेंटल स्लोप है। ठीक है, लेवल्ड लैंड मतलब होता है जेंटल स्लोप, एकदम अच्छे, एकदम जो स्लोप है वो एकदम जेंटल टाइप का है यहाँ पे। और ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है बेटा, इसको हम दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न एरिया के जो हमारे कोस्टल प्लेन्स मिल जाएंगे आपके बंगाल के साइड में जो मिलेंगे, उसको हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार कहेंगे। और जो उसके नीचे में मिलेंगे आपको, उड़ीसा से नीचे अगर आप जाओगे ना, तो उसमें अगर आपको कोस्टल प्लेन्स जो मिलेंगे उसको हम कहेंगे कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं आइलैंड ग्रुप्स के ऊपर। आइलैंड ग्रुप्स के ऊपर जो हम बात करते हैं, पहली बात तो आइलैंड ग्रुप क्या होता है। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड मतलब कि एक ऐसा लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड, सारी जगह से अगर पानी से घिरा हुआ हो तो उसको एक आइलैंड कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास ऐसे आइलैंड दो हैं। एक तो हमारे पास लक्षद्वीप है, यू कैन सी इट इन द मैप, यह आपका अरेबियन सी में लाई करता है एंड इट इज टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, वेस्ट की साइड में है ये। और जो दूसरा है वो आपका अंडमान एंड निकोबार है। ये आइलैंड ग्रुप आपका ईस्टर्न पार्ट में है और ये बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, एज यू कैन सी इट इन द मैप विच इज गिवन इन हियर। ठीक है, अब हम एक एक आइलैंड ग्रुप की क्या क्या खासियत है और जो आपके एनसीईआरटी में कवर की गई है वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, जो लक्षद्वीप है बेटा, दैट लाइज इन अरेबियन सी, और इसका जो कैपिटल है बेटा वो कावारती है। ठीक है, इसके बाद जो दिस लैंड इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ये इसके पास बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ इस एरिया में एक पिटी आइलैंड है, दैट इज अ बर्ड सेंचुरी। दिस पिक्चर ऑफ पिटी आइलैंड, इट इज अ बर्ड सेंचुरी प्रेजेंट इन द लक्षद्वीप आइलैंड। और इसके लिए बहुत सारे टूरिस्ट दूर दूर तक से आते हैं ताकि वो माइग्रेटरी बर्ड्स को देख सकें, बर्ड वॉचर्स। ठीक है, यस बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात की जाए तो इट लाइज इन बे ऑफ बंगाल, जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, इट लाइज इन बे ऑफ बंगाल। दीज आर लार्जर इन नंबर एंड इट लाइज इन बे ऑफ बंगाल। बहुत सारे, ये बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में। आप देखो ये थोड़ी सी आर्क टाइप की भी शेप बना रहे हैं ना, तो जैसे आप कंपास से आर्क बनाते हो आप मैथ्स के पेपर में या मैथ्स के सब्जेक्ट में, वैसे ये कुछ आर्क टाइप का बन रहा है। इट इज फॉर्मिंग एन आर्क इन बे ऑफ बंगाल एंड इट इज लार्जर इन नंबर एज कम्पेयर टू द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से ज्यादा होते हैं ये। एंड इट लाइज नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर से पास में। आपने देखा होगा कि इंडिया की जो लोकेशन है वो 8 डिग्रीज नॉर्थ से स्टार्ट होती है, आपका इक्वेटर है जो वो 0 डिग्रीज है, तो डेफिनेटली 0 के आसपास हुआ ना ये। तो ये एरिया, बिकॉज इट इज वेरी नियर टू द इक्वेटर एंड इट एक्सपीरियंसेस इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, और इसका जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ब्लेयर एंड इट इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा रिच है। And you know there is only active volcano in India which is Barren Island. You can see it in the picture. It is in Nicobar Island. ये Nicobar Island में है, अंडमान निकोबार में, and it is the only active volcano in India. ये इंडिया का सिर्फ एक लौता एक्टिव वोल्केनो है, Barren Island, and it is also a bird sanctuary. Bird sanctuary भी है। ओके बेटा, इसके बाद आपको कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ना है। वो जो कोरल रीफ्स होते हैं, देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल से हैं फीचर्स। ये देखो, ये सी के अंदर में इतने सुंदर सुंदर जो है क्रीचर्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि
ये जो फीचर हैं, ये जो क्रीचर्स हैं, दीज आर फाउंड इन लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स ये बहुत ज्यादा मिलते हैं और टूरिस्ट और इंडिया के भी लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए इनको बहुत ज्यादा। तो ये कोरल रीफ्स होते क्या है? कोरल रीफ्स एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, कोरल पॉलिप्स कहते हैं। ये बहुत कम टाइम के लिए जीते हैं और ये कैल्शियम ही खा के जीते हैं। कैल्शियम जब वो खाते हैं और कैल्शियम की इनकी पूरी बॉडी बनी होती है, जब वो मर जाते हैं तो ये कैल्शियम की जो डिपॉजिट होते हैं ये कोरल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, कोरल कॉलोनीज का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो है, ये जब कोरल कॉलोनीज पानी से थोड़ा बाहर दिखने लग जाए तो इसको हम कहते हैं आपके फ्रिंजेस, ठीक है। जैसे आपको ग्रेट बैरियर रीफ्स है ना, अगर ये सारी की सारी गोल बन जाए, मतलब एक सर्कल एरिया में बन जाए, तो उसको हम एटॉल कहते हैं। एटॉल आर सर्कुलर्स और हॉर्सशू शेप्ड कोरल रीफ्स। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, द ग्रेट बैरियर रीफ। वहां पे तो दैट इज अ बिगेस्ट रीफ ऑफ द वर्ल्ड आपको, एंड दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल एग्जांपल ऑफ कोरल्स फाउंड इन द वर्ल्ड। क्लियर? सो विद दिस चैप्टर में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। एंड यू कीप स्टडी and keep enjoying the subject. Thank you.